दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम दीक्षा है एंड वेलकम टू माय सेकेंड व्लॉग। मैं आप लोगों के साथ आज थोड़ी सी ब्रीफ जाऊंगी अपने से कैंसर के बारे में। मैं बस इतना शुरू करूंगी आज बताना कि आज मेरी जो मेरी कैंसर की जर्नी थी वो कैसे शुरू हुई थी और आज तक की प्रोसेस मेरी ट्रीटमेंट के क्या क्या हुए हैं। तो मेरी जो कैंसर की शुरुआती प्रोसेस थे वो एक अल्ट्रासाउंड के थ्रू हुआ था। अल्ट्रासाउंड से ही मेरे पता चल गया था, लेकिन उस टाइम पे मैं कंफर्म नहीं थी, तो इसके लिए बायोप्सी जो होती है वो मैंडेटरी होती है। अगर गांठ है ऐसा कुछ भी हो तो उसको कंफर्म करने के लिए बायोप्सी डॉक्टर करते ही करते हैं। तो हमारी बायोप्सी हुई थी। बायोप्सी के दौरान मुझे कंफर्म हो गया था कि मुझे ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है। और उसके बाद फिर हम डॉक्टर से फॉलोअप लेना चालू कर दिए और फिर गए तो फिर पता चला हमें कि मुझे कीमो लगेगा। टोटल 8 साइकिल डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब किया कि टोटल 8 साइकिल हैं आपके कीमो के। तो फिर मेरी कीमो शुरू हो गई। कीमो ख़त्म होने के बाद कीमो भी मेरी आपको कैसे बताऊँ, 4 कीमो मेरी 15 दिन की थी और अलग 4 कीमो जो चढ़ा था वो मेरी 21 दिन पे थी। तो कीमो के जो दौरान क्या होता है ना, कीमो के दौरान हमारे बॉडी ना अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि वो एक बहुत हार्ड मेडिसिन होता है। कोबरा का जहर कहते हैं जहाँ तक। तो इसकी वजह से क्या होता है ना हमारे, क्योंकि वो कीमो बहुत लोगों को, तो पहली बात तो ये कि बहुत लोगों को ये डर है कि कीमो चढ़ता कैसे है, कीमो कैसे लगेगा, कैसे होगा, ये होगा वो। कुछ नहीं होगा, नॉर्मल बॉडी जैसे हम हैं, मैं हूँ अभी आपके सामने। कीमो कैसे लगता है, नस के दौरान, नस में ना इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं पहले, जैसे हम लोग ग्लूकोज चढ़वाते हैं ना, उस तरीके से चढ़ती है। हाँ, क्या होता है ना कि जो जहर होता है ना, वो जो दवाइयाँ होती है हमारे नस के दौरान कहीं अलग अलग पार्ट्स में भी वो फैल जाते हैं, चले जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स मैं बता दूं आपको, जैसे हेयर फॉल होना, बाल आईब्रो वगैरह के जहाँ के बाल है, आईब्रो के बाल है, आई लैशेस बाल है, ये सब चले जाते हैं। आपको उल्टियाँ महसूस होंगी उसके दौरान, कीमो के दौरान। फिर आपको बुखार आएगा, डिसेंट्री होंगी, बॉडी पेन होगा, हर तरीके का, आपको उस टाइम पे जैसे हर बॉडी का अलग अलग रिएक्ट है, जो किसका बॉडी क्या क्या रिएक्ट करता है। क्योंकि मेरी बॉडी ने मुझे बुखार हुआ था, डिसेंट्री हुई थी, उल्टियाँ भी आ रही थी मुझे उस टाइम पे। तो जब पहली कीमो लगी तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। बट क्योंकि सारे हमारे जो ओपीडी कार्ड्स होते हैं, जो हमारे कार्ड होते हैं, उसमें हर चीज़ मेंशन होता है हमारे डाइट चार्ट के अकॉर्डिंगली। उसमें हर चीज़ मेंशन होता है, क्या मेडिसिन लेना है, किसके दौरान क्या मेडिसिन चाहिए, और हमें एक्चुअली वही लेनी होती हैं। लेकिन क्योंकि मैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट था कीमो का, तो मुझे उतना आइडिया हुआ नहीं, समझ ही नहीं आया कि क्या लेना है, कब का लेना है। डॉक्टर बोलते थे तो सुन के आती थी, फिर कुछ दिन होने के बाद मैं भूल ही जाती थी। मैं डॉक्टर की बातों को ही भूल जाती थी, याद ही नहीं रहता था मुझे। फिर उस टाइम पे चलो थोड़ा मोड़ा टफ था मुझे, पहले कीमो को थोड़ा सा ये अटेंड करना, डील करना थोड़ा सा टफ लगा। लेकिन दूसरे कीमो के बाद मैं थोड़ा सा वोकल हो गई और मैंने डॉक्टर से खुल के बात करना शुरू कर दिया कि मुझे क्या खाने हैं, ऐसे ऐसे मुझे मेरे बॉडी रिएक्ट हो रहे हैं, कर रहे हैं, मुझे कैसे खाना है, क्या खाना है, कब लेने हैं। तो उन्होंने मुझे ब्रीफली हर चीज़ समझा दिया। उसके बाद से मैं थोड़ा सा अलर्ट हो गई थी कि नहीं, इसके दौरान ऐसे अगर बॉडी रिएक्ट करता है इस दौरान, तो हमें ये दवाइयाँ लेनी है, ये खाना खाना है। क्योंकि क्या होता है ना, पूरे मुंह में ना छाले हो गए थे मेरे, पूरे स्वेलिंग की वजह से। तो मुझे कुछ खाया नहीं जाता था, तो मैं नॉर्मल फूड, दलिया है, दाल है, चावल है, यही मैं खाती थी उस टाइम पे। कोई मसाला वसाला नहीं खाती थी मैं। और दूध लेना है तो आप दूध ले सकते हो, लेकिन होता क्या है ना कि आपको ना एक नशा सा, जैसे कीमो लगेंगे ना, आपको नशा सा फील होगा, मन करेगा कि सिर्फ सोते रहे। मैं 5-5 दिन तक बेड पे रहती थी। 5 दिन के बाद मैं उठती थी, मेरी आंखें खुलती थी। तो जब मुझे होश ही नहीं होता था, मम्मी है चाहे हस्बैंड है, कोई रहता था तो मुझे खिलाना है, पिलाना है, मुझे जो भी है मेरा, तो वो करते थे सब लोग। तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। कीमो जो होता है ना, थोड़ा सा इन सब चीज़ों के को फेस करना पड़ता है कीमो के दौरान। बट यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन 4 दिन लगेंगे, उसके बाद आप नॉर्मल रहोगे, कोई दिक्कत नहीं होंगी आपको, ठीक है। आपका बॉडी प्रॉपर रिएक्ट करेगा। क्योंकि देखो उस टाइम पे भी मेरी मम्मी आई थी, फिर चली गई थी, मेरे हस्बैंड अकेले थे, मैं थी, मेरी इन लॉज है, तो वो सब गाँव में थे।
मेरी सिस्टर इन लॉ हैं एक, तो वहाँ यहीं पे रहती थी, उनके पास भी एक छोटू सी बाबू है, तो वो लोग भी थे देख रेख करने के लिए, तो मेरे पास सभी रहते थे। लेकिन एक ही चीज़ है कि प्रॉपरली आप खुद को खुद ही मतलब देखभाल कर सकते हो। तो उस टाइम पे मैं खुद के लिए अकेले थी, और मैं खाना भी बनाती थी, मैं काम भी करती थी, मतलब कि मैं हर चीज़ करती थी, ऐसा नहीं कि मैं कुछ नहीं करती थी। जब बॉडी नॉर्मल होता था तो मैं सारी चीज़ें करती थी अपना। फिर जब कीमो ख़त्म हो जाएगा तो फिर आप नॉर्मल हो जाओगे, एज इट इज़ हो जाओगे। आपके बाल भी आ जाएंगे, जैसे आप मेरे को देख सकते हो कि मेरी आईब्रो वगैरह आनी चालू हो गई है, आईब्रो मतलब आ ही गई हैं। तो आपके जो भी हेयर फॉल्स हुए थे, हेयर वगैरह सब आ जाएंगे, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद जैसे मेरी कीमो हो गई, उसके बाद ऑपरेशन हुआ है मेरा। ऑपरेशन के बाद उन्होंने रेडिएशन बता रखा है, ऐसे भी एक रेडिएशन मेरी हो गई है, क्योंकि मैंने ट्यूमर निकलवाया हुआ है पूरी छाती का, मतलब पूरा छाती हटवाया नहीं मैंने। तो चेस्ट अगर मतलब छाती अगर पूरा हटवा देते हो आप, तो आपको चांस है कि शायद वो रेडिएशन कम करेंगे या फिर नहीं भी करें। लेकिन अगर आपका सिर्फ ट्यूमर रिमूव करवाया हुआ है तो आपका जो रेडिएशन है वो 100% है कि वो होगी ही होगी। तो मेरी पहली रेडिएशन हो गई है। आप यकीन मानो, मैं बहुत डरी हुई थी, मतलब कि मुझे लगा ना कि रेडिएशन, मैं कीमो से तो उतना नहीं डरी, कीमो को तो मैंने हैंडल कर लिया इतने सारी चीज़ होने के बावजूद, लेकिन मेरे को रेडिएशन से ना बहुत डर लग रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा, मतलब मैं फिर कैसे रिएक्ट करूँगी, क्योंकि मुझे ना ऐसा लगा कि मैं खोखली हो गई हूँ, मेरे शरीर में अब कोई जान ही नहीं है, अब बस हो गया है मेरा ख़त्म। लेकिन बस कहते हैं ना, ऊपर वाला अगर साथ हो अगर, तो फिर आप कर सकते हो यार, यू कैन डू इट, राइट। तो यस, मैं बिलीव करती हूँ ऊपर वाले पे। फिर यस, मेरा रेडिएशन चालू हुआ, तो उन्होंने पूरा बॉडी पे मार्क किया हुआ है, क्योंकि मार्क के दौरान ही रेडिएशन वो करेंगे पर्टिकुलर जगह पे। अगर उनको कहीं पे अगर उनको सेल्स में दिखते हैं तो वो रेडिएशन के दौरान वो रिमूव कर देते हैं। और रेडिएशन बेसिकली करने का ये होता है उनका मोटो कि ये जो कैंसर जो होती है दोबारा आने का चांस तो होता ही है, लेकिन आप मतलब 10-15 साल 20 साल तक आप रिलैक्स हो जाओगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि कि ये रेडिएशन का उनका ये होता है, मतलब मोटो ये होता है रेडिएशन करने का, कि ये उससे आपको रिलैक्स करेंगे। कैंसर जो है ना, उससे आपको रिलैक्स करेंगे, मतलब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांस होता है कि आज अगर आपने रिमूव करा दिया है वो पार्ट, हर पर्टिकुलर पार्ट, तो फिर आप निश्चिंत हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने ना रिमूव नहीं कराई हुई है, तो इसलिए थोड़ा सा है कि चलो ठीक है, फिर भी देखते हैं। लेकिन रेडिएशन तो करवा रही हूँ मैं। और टोटल रेडिएशन का भी मेरा 15 साइकिल है प्लस 4 बूस्टर है, टोटल 19 साइकिल है मेरे रेडिएशन के। तो अभी देख रही हूँ एक एरो मार्क की तरह वो मेरी बॉडी पे आता है, वो तो मैं तो मतलब टर्न करके फेस रहती हूँ, तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं चलता है। हाँ, लेकिन वो हीट सा महसूस होता है कब, जब रेडिएशन होने के बाद, मतलब कुछ देर के बाद, कुछ घंटे के बाद मुझे थोड़ा सा बॉडी में हीट सा महसूस हो रहा था। अब देखते हैं, क्योंकि अभी तो विंटर का सीज़न है, मतलब विंटर का समय है, तो मतलब कैसे रिएक्ट करती हूँ, क्या करती हूँ, तो ये अभी तक मुझे पता नहीं चल रहा है। फ़िलहाल तो नॉर्मल चल रही हूँ मैं पहले रेडिएशन के बाद। देखते हैं आगे स्टेप बाय स्टेप रेडिएशन के दौरान मैं क्या रिएक्ट होता है बॉडी, कैसे मैं फेस करती हूँ। तो मैं ये सारी चीज़ें आपसे इसकी भी शेयर करूँगी। मैं बस इतना ही कहूँगी कि ब्रेस्ट कैंसर जो होती है, इससे आपको 100% क्योर होने का चांस है। इसमें आपको डरने वाली कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल ना डरे। आप बिल्कुल ये ना सोचें कि हाँ मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, गांठ है, तो मुझे कुछ होगा नहीं, बिल्कुल कुछ होगा नहीं आपको। डॉक्टर को आप जाए, सही टाइम पे सही जांच लें, डॉक्टर को फॉलो करते रहें, और अपना ख्याल खुद रखें। खान पान से लेकर रहन सहन हर चीज़ का टाइम टेबल चेंज करना है आपको, सही से रहना है और बिल्कुल खुश रहना है, हैप्पी रहें, रिलैक्स रहें। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये क्योरेबल होती है। और अभी क्या है ना, अभी हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, साइंस क्या है बहुत आगे, मेडिकल हमारा बहुत आगे बढ़ चला गया है। पहले होता था कि ऐसा कुछ नहीं होता था, बड़े बड़े लोग होते थे तो चले जाते थे विदेश, लेकिन हम तो चलो हम मिडिल क्लास लोग हैं तो कहाँ जाएँ, तो लोग इंडिया में ही अपना इलाज करवाते हैं। और सही कहूँ तो हमारे हिंदुस्तान में भी अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं है। हमारा हिंदुस्तान अब पीछे नहीं रहा, वो भी आगे बहुत 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 आगे बढ़ चुका है। मेडिकल साइंस हो चाहे किसी भी चीज़ का, मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी टेक्नोलॉजी की चीज़ें, वो हर चीज़ में आगे बढ़ चुका है हमारा हिंदुस्तान। तो बिल्कुल ना डरे, किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट हो, कहीं भी हो, सही गाइडलाइन ले और सही जगह से सही ट्रीटमेंट करना शुरू करें। बस मैं इतना ही चाहूँगी आप लोगों का, मतलब मेरा वीडियो बनाने का एक ही मोटो है कि डरे बिल्कुल नहीं,
आजकल लोग डरने लगते हैं कीमो को लेकर के, इन सब को लेकर के कि कैसे क्या होगा। बस कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल मत डरे, मुझे देखें, मैं आपके साथ हूँ ना, आपके सामने हूँ ना। कोई भी डाउट हो, कुछ भी रहे आप लोगों को, प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करें ताकि मैं आप लोगों के डाउट को क्लियर कर सकूं, मैं बता सकूं कि हाँ ऐसा मतलब आपको कैसे डील करना है उस पैंडमिक में, उस दौरान में। आप लोग बिल्कुल ना डरे, बेझिझक रहें और खुश रहें। मैं बस इतना ही कहूँगी, खुश रहोगे तभी आगे बढ़ पाओगे लाइफ में। इसीलिए मैं कहती हूँ हमेशा खुश रहना। और प्लीज़ अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो, अगर मैंने जो कहा वो आप लोगों को अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। और मुझे आप लोगों का ढेर सारा प्यार चाहिए। प्लीज़ 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 मुझे प्यार दें आप लोग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे थोड़ा सा ना बूस्टर महसूस हो, कि मुझे लगे कि हाँ जो मैं कर रही हूँ, जो कदम मैंने उठाया है अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए, वो गलत नहीं उठाया है, ताकि मैं आप लोगों को अवेयर कर सकूँ, आप लोगों को बता सकूँ। इसलिए मैंने ये कदम उठाया हुआ है। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का प्यार मुझे ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।